नमस्कार। आज हम सीखेंगे वर्ग। ठीक है, वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है, आओ देखते हैं। हम शुरू से लेकर देखेंगे, बेसिक सीखेंगे हम, बाद में ट्रिक वाइज देख लेंगे। पहले बेसिक से देखते हैं किस प्रकार से बेस तैयार करना होगा हम लोगों को, तब समझ में आएंगे। ठीक है, तभी तो समझ में आएगी ट्रिक, जब पहले बेस तैयार होगा। तो हम बेसिक तरीके से देखते हैं वर्ग। ठीक है, तो देखते हैं दो का वर्ग अगर हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। दो का वर्ग निकालने के लिए हम दो गुणे दो करेंगे और बराबर गुणा कर देंगे तो दो दूनी चार हो जाएगा। ठीक है, दो का वर्ग कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। फिर उसके बाद तीन का देखते हैं, तो तीन का निकालने के लिए क्या करेंगे, तीन गुणे तीन कर देंगे बराबर तीन तिया कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा। तीन के बाद चार का देखते हैं, चार का करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, चार गुणे चार बराबर चार चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पांच का देखते हैं, तो पांच का स्क्वायर करेंगे हम तो ये हो जाएगा पांच गुणे पांच बराबर कितना हो जाएगा, पचम 25 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं छह का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, छह गुणे छः, तो ये कितना हो जाएगा, छह गुणे छः, छः छाक 36 हो जाएगा। ठीक है, सात का देखते हैं, तो सात का जब हम स्क्वायर करेंगे तो सात गुणे सात हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, सात गुणे सात यानी कि सात सत्ती 49 हो जाएगा। इसके बाद आठ का देखते हैं, आठ का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आठ गुणे आठ बराबर आठ अठाई 64 हो जाएगा। इसके बाद नौ का देखते हैं, नौ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा नौ गुणे नौ बराबर कितना हो जाएगा, नौ नवा 81। इसके बाद दस का देखते हैं, दस का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, दस गुणे दस बराबर दस दशांश 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों की। देखते हैं अगला। इसके बाद देखते हैं 11 का। 11 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 गुणे 11 बराबर कितना हो जाएगा, 121। अगर समझ में ना आए तो गुणा कर लेनी चाहिए। चलो हम जो कठिन आएगा उसको गुणा करके बताएंगे आप लोगों को। 12 का करेंगे जब हम स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा, 12 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा, 144। इसको कैसे देखते हैं, 144 हो जाएगा। अगर जिसकी समझ में नहीं आता है तो गुणा कर लेनी चाहिए। जैसे 12 यहाँ पे लिखा हमने, 12 गुणे 12 कर दिया तो गुणा करेंगे तो ये दो दूनी चार हो जाएगा, दो इक्कन दो हो जाएगा। और यहाँ पे दो इक्कन दो, दो इक्कन एक हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे। अब हम जोड़ने पर कितना आएगा, चार दो दो चार एक। ठीक है, कितना 144 प्राप्त हुआ। 13 का देखते हैं, तो 13 का जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 13 गुणे 13, तो ये कितना हो जाएगा, 169। ठीक है, इसकी भी अगर चाहो तो गुणा करके इधर साइड में देख लेते हैं, 13 गुणे 13। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं इसीलिए हम बेस से बता रहे हैं। तो इसको 13 तीन तिया 9 हो जाएगा, तीन इक्कन तीन, फिर ये तीन इक्कन तीन हो जाएगा, तीन इक्कन तीन, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 169। 14 का देखते हैं, तो 14 का हमारा कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 14 गुणे 14 बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 14 गुणे 14। तो चार चक्कू 16 के 6, चार इक्कन चार एक 5, 156 हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पहले लिख देते हैं। फिर ये हो जाएगा चार इक्कन चार, एक इक्कन एक, इसको जोड़ देंगे तो 6 5 4 9 और एक 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा 14 का। 15 का देखते हैं, तो 15 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुणे 15। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। इसकी भी गुणा करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये 15 गुणे 15 करेंगे जब हम, तो पचम 25 के 5, 5 इक्कन 5, 5 इक्कन 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 इक्कन 5, एक इक्कन 1 हो जाएगा। नोट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 225। बहुत ही आराम से चीजों को समझना है, तभी अच्छी तरीके से चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 16 का। 16 का देखते हैं हम, जैसे ही 16 का करेंगे, 16 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 गुणे 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी गुणा करके देख लेते हैं हम। तो 16 गुणे इसका होता है 256 होता है। ठीक है, 16 का कितना होता है, 256। अब गुणा करेंगे तो 16 गुणे 16 कर देंगे हम। तो यहाँ पे कितना, 6 छाक 36 की 6 और 6 इक्कन 6, 6 3 9 हो जाएगा।
और 6 एकन 6 और 1 एकन 1 हो जाएगा 6, 9 6 15 के 5, यहाँ पे 256 आ जाएगा। 17 का देख लेते हैं हम लोग। 17 का देखेंगे तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 17 गुणे 17, ठीक है। यहाँ पे 17 का कितना हो जाएगा, 17 का गुणा करके देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 17, 17 गुणे 17 तो ये हो जाएगा 7 सती 49, 49 के कितने 9, 7 एकन 7, 7 4 11, फिर 7 एकन 7, 7 एकन 7 और 1 एकन 1 हो जाएगा। ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, 100। यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 289, 289 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम 18 का देखते हैं। 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 18 गुणे 18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 324। 18 का कितना 324, यहाँ पे देख लेते हैं हम। 18 गुणे 18 करके तो ये हो जाएगा 8 28 64, 64 के कितने 4, हासिल कितना लगा 6। अब 8 एकन 8 6 14, 8 एकन 8 और ये कितना हो जाएगा 2, 1 एकन 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 4, 8 4 12 के 2, हासिल लगा 1 2, 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा 324। इसके बाद हम देखते हैं 19 का। 19 का जब हम निकालेंगे स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 19 गुणे 19, ये हो जाएगा 361 हमारा। इसकी गुणा देख लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो 19 गुणे 19 कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 9 81 का 1, हासिल कितना लगा, हासिल लगा 8, 9 1 का 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 का 17, ठीक है। 9 1 का 9, फिर ये कितना हो जाएगा 1 एकन 1, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3, 361 आ गया हमारा। 20 का देख लेते हैं। तो 20 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 गुणे 20 बराबर 400, ठीक है। इसकी गुणा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप लोगों को हमने सिखाया है कि जब हम गुणा करते हैं तो जीरो पहले लिख लेते हैं जिससे गुणा करनी होती है। तो ये जीरो और ये जीरो पहले लिख लिए और इसकी गुणा करा दिए तो 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। ये आज हम 20 तक जो है वर्ग कह लो या स्क्वायर कह लो देख चुके हैं, ठीक है। कल हम 20 से लेकर के 40 तक जो है वर्ग कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्यूब देखेंगे क्योंकि ज्यादातर हमको बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती तो 30 तक तो हमको जरूर हर हालत में याद ही होने चाहिए। उसके बाद ट्रिक 30 के बाद ट्रिक ज्यादातर काम करने लगती है, ठीक है। तो हम 40 तक सिंपल ही कल बताएंगे, उसके बाद हम ट्रिक का उपयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद क्यूब पढ़ाएंगे। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।